So again, a warm welcome to all of you. So it's me अंकित भाटिया. So आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक प्रीवियस ईयर एच का क्वेश्चन है. सो एच के क्वेश्चन मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी कई ज़्यादा टॉपिक्स कवर करता है और जो मैं आज क्वेश्चन उठाने वाला हूँ वो 4 टॉपिक्स कवर करता है. ठीक है जी. हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है और एट द एंड देखेंगे कि इनके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इन वेरियस एग्जाम्स. ठीक है जी. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको मैच करना है. ठीक है जी. कि लिस्ट ए में जूंगते है, बी में लिखा हुआ है अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडुअर. ठीक है. सी में लिखा है मोने एंड डी पे लिखा है चेतपा. इनको मैच करना है कि ये हैं क्या. आप समझ आएंगे. लिस्ट 2 में क्या लिखा है टिडोंग. सेकंड में लिखा है हिस्टोरिकल विलेज कि इनमें से जो लिस्ट 1 में से कौन सा हिस्टोरिकल विलेज है. देन थर्ड में लिखा है फाइन जो बिरादरी पंचायत जो है लगाती है. वर्थ कस्टम्स कौन से हैं या सतलुज. देखिए लिस्ट ए में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है जी. परंतु लिस्ट 2 में आपके पास 5. तो एच बिट कंफ्यूजिंग कर देता है. यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगाना बड़ा टफ हो जाता है. ठीक है जी. तो चलिए मैं पहले एक्सप्लेनेशन पे आऊँगा. देखिए आंसर सामने दे रखा है. ठीक है जी. कि जस्ट आप देखिए कि ए को 5 से आप मिलाएंगे. दैट इज जुंगते जो है वो सतलुज का नाम है. ठीक है. सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडोर किसको कहते हैं आपके पास. ठीक है. दिस इज टिडोंग वैली. देन मोने जो है. ठीक है. ये विलेज है, ये एक हिस्टोरिकल विलेज है. चेतपा एक फाइन है. तो मैं इसी के बारे में आपके डिटेल में बात करने वाला हूँ. लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर है आपके पास जो मैंने दिखाया ये है सतलुज मैप. ठीक है जी. तो मैं जानूँगा. ठीक है. कि सतलुज जो है आपके पास फ्लो कहाँ से कहाँ तक है इसका. ठीक है जी. और ये जूंगते शब्द जो है वो उसे कहाँ पर पुकारा जाता है. बेसिकली मैं यहाँ पर रिवर बेसिन सिस्टम के बारे में नहीं बताने वाला. सतलुज मैं सिर्फ उसके नाम से बताने वाला हूँ. जस्ट एक समराइज डिटेल देने वाला हूँ. ठीक है. सो आप इस मैप पे देख सकते हैं कि सतलुज रिवर का फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं. पंजाब से ये फिर पाकिस्तान में एंटर करती हैं. ये आपके पास यहाँ पे दिखा दिया है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिखाने के बाद ये देखिए आप इसका मैप, आप इसका जूम्ड मैप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है जी. एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आप मैप देखिए. ठीक है जी. हिमाचल प्रदेश का मैप यहाँ पे मैंने शो किया है कि यहाँ से सतलुज आपके पास एंटर करती है. दिस इज सतलुज हेयर. ये एंटर करती है. ये इसका सतलुज का मेन स्ट्रीम है. ये सतलुज का मेन स्ट्रीम है. शिमला से जाते हुए यहाँ पे बिलासपुर में एंटर करती है एंड इन भाखड़ा डैम नंगल. ठीक है जी. दैट मीन्स वहाँ पे हमारा रिजर्वायर है. अदरवाइज आगे तो जाती ही है. हिमाचल प्रदेश को नॉर्मली ये लीव करती है भाखड़ा डैम तक. क्लियर है बात. और आप देख रहे हैं कि बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसको जोड़ती हैं. जैसे ये तिरुंग खड्ड है, जैसे ये बसपा खड्ड है, जैसे ये कशांग खड्ड है, ये रोरा खड्ड है. ठीक है जी. ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम रिवर सिस्टम करेंगे. ठीक है जी. और मैं आपको जस्ट एक वैसे ही बता रहा हूँ कि जो सतलुज रिवर है हिमाचल प्रदेश को आप लोगों को पता है यहाँ पर एक पास है. कौन से पास को एंटर करती है, किस माउंटेन रेंज को कट करके ये एंटर करती है, काइंडली कमेंट सेक्शन पे बताना. ठीक है जी. और यहाँ पर ये पहली स्ट्रीम जो इसे मिलती है वो है स्पीति रिवर. और यहाँ पे एक गाँव है जहाँ पे मिलती है खाव गाँव. पता होगा आपको. ठीक है जी. सो ये सतलुज का एक जो है ब्रीफ मैप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट सतलुज. तो यहाँ पे हमारे पास था कि जूंगते शब्द जो था वो क्यों चर्चा में था, क्यों एग्जाम में था. तो जूंगते ये अदर नेम है किसका, सतलुज का. संस्कृत में इसके वेरियस नेम पढ़ लेते हैं. ठीक है जी. संस्कृत लिटरेचर में इसका नाम है शताद्रु. पढ़ा है आपने. वैदिक लिटरेचर में इसका नाम है सुतुद्री. ठीक है जी. ऑलरेडी यू न्यू दैट. ग्रीक में इसका नाम है जराड्रोस या हैसीड्रोस. तिब्बतन में इसको जुंगते या मुक्सुंग कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो नाम आप जुंगते देख रहे हैं ये मुक्सुंग और जुंगते जो नाम है ये तिब्बतन ओरिजिनेटेड है. अदर नेम भी है इसके. सैम्फू नाम इसका है. सुमदुरंग इसका नाम है. सतुद्रा इसका नाम है. हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं. ठीक है जी. नाम आपको पता है. ठीक है. सतलुज, यमुना, रावी, व्यास, चेनाब.
नाम ऑलरेडी आपको पता होंगे, रिवर सिस्टम करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। सिर्फ ये एक लौती है जिसका सोर्स जो है आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सो सतलुज का सोर्स, जो सतलुज का जो सोर्स है वो कहाँ पर है, आप सबको पता है, दैट इज एट राकसताल लेक। और राकसताल लेक आपके पास लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप लोगों को ये भी पता है, लेक मानसरोवर के पास एंड माउंट कैलाश, ठीक है जी। लेक मानसरोवर आपको याद होगा, इंदस रिवर का भी एक सोर्स है, ठीक है। सो काइंडली याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जुंगते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मैं लिस्ट 1 से ही मैंने उठाया कि अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडुअर। और सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडुअर किस वैली को कहते हैं, टिडोंग वैली को कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। टिडोंग वैली एक सतलुज की लेफ्ट बैंक सहायक नदी है जिसे टिडोंग स्ट्रीम कहा गया, टिडोंग खड कहा गया। और इस सतलुज को मिलती है नियर रिश्पा, एक गांव है लेफ्ट बैंक के। यहाँ पे मैप देखिएगा, यहाँ पर आपको मैंने वो खड दिखा रखी है, ये है आपके पास टिडोंग खड, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे एक मार्किंग है, नाम लिखा है मुरांग। मुरांग एक तहसील आपके पास किन्नौर की, ठीक है जी। इसी के यहाँ पे मुरांग के यहीं पर आपके पास एक रिस्पा गांव है, ठीक है जी। यहाँ पर है आपके पास रिस्पा गांव, जहाँ पर ये टिडोंग खड किसको मिल रही है, आपके पास सतलुज को मिल रही है, ठीक है जी। किसको मिल रही है, सतलुज को मिल रही है। तो ये जो टिडोंग खड के अलोंग जो वैली कहलाई जाएगी, ये होगी टिडोंग वैली, ठीक है जी। जो कि बहुत रग्ड ग्लेन है, मतलब बॉर्डर्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, गुफाएं, केव्स हैं यहाँ पे, स्टीप जॉर्जेस हैं यहाँ पे। सो यह है मैंशनड ए रग्ड टेरेन एंड स्टीप जॉर्जेस केव्स यहाँ पे जो हैं। अब ये जो टिडोंग खड और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बसपा, ठीक है, ये आप देख लीजिए बसपा, इनको जो पास कनेक्ट करता है उसका नाम है चरंगघटी पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पास कनेक्ट करता है टिडोंग वैली को बसपा वैली से, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और कौन कौन से विलेजेस अब यहाँ पे आते हैं, इस टिडोंग वैली पे कौन कौन से विलेजेस आते हैं, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। रांग विलेज मैंने यहाँ पे मैंशन किया, लाम्बर, चरांग, थांगी, कुन्नो, असरांग। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ररांग मोनेस्ट्री यहाँ पे है, चिरांग मोनेस्ट्री यहाँ पर है, ठीक है। इवन आपके पास ये जो आपके पास मोनेस्ट्रीज थी, ररांग आ गई आपके पास, देन आपके पास आ गई चिरांग आ गई, देन आपके पास आ गई नाको मोनेस्ट्री, आपने नाम सुना होगा। तो किन्नौर बेसिकली मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस है। यहाँ पे लिखा है मैंने चिरांग मोनेस्ट्री, जिसको रंगरीक शिंगम मोनेस्ट्री भी कहा जाते हैं। यहाँ पे एक ऑल्टेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी जो है यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है टाइडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है जी। टाइडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टिडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सॉरी। सो टिडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगभग कितने मेगावाट का है, 150 मेगावाट का है। सो मैंने आपको बताया कि ये टिडोंग रिवर है, दिस इज टिडोंग रिवर, ठीक है जी। और ये यहाँ पे रिस्पा मेंशन है, ये सतलुज रिवर है, और यहाँ पर ये पावर हाउस गिवन है, ठीक है जी। अराउंड कितने मेगावाट का है, 150 मेगावाट का ये पावर स्टेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब लिस्ट 1 में सी में आपने देखा था कि मोने या कामरू वो क्या है, ये सांगला वैली में लोकेटेड है, और ये एंशियंट और हिस्टोरिकल विलेज है किन्नौर का, ठीक है जी। आप किन्नौर शायद से कोई विजिट भी नहीं, मैं खुद नहीं गया हूँ, बट एज सच विजुअल्स हमें बताते हैं कि बहुत ही, ठीक है, इतना पता है कि एल्टीट्यूड बहुत है वहाँ का, ठीक है जी। इतना पता है रग्ड ग्लेन है, पथरीला इलाका है, स्नोई से कवर्ड रहते हैं वो, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सेकंड आपके पास इमेज गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी ये विलेज सेटअप है। और जो मैंने ये इमेज दिखाई है, यहाँ पे कामरू किला है, तो पढ़ लेते हैं। जो ये कामरू है वो बुशहर रियासत का एक गद्दी हुआ करती थी। मोने अदर नाम था इसका, ठीक है जी। और बोला मैंने कि रामपुर बुशहर स्टेट का ही एक हिस्सा था। बुशहर खुद में एक डायनेस्टी थी जिसको
कामरू विलेज, स्टार्टिंग का हुआ कामरू विलेज से इसको चलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई थी रामपुर बुशहर। ठीक है जी, रामपुर प्लेन में ही आता है, शिमला से आप आगे जाएंगे अराउंड 3 to 4 आवर्स में रामपुर बुशहर आता है। ठीक है जी, सो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के राजा थे छतर सिंह। ठीक है, यहाँ के दो राजा की बात कर रहा हूँ, राजा छतर सिंह और राजा राम सिंह। राजा छतर सिंह जो थे 110th राजा थे। ठीक है जी, जिन्होंने कैपिटल कामरू से सराहन, सराहन का पुराना नाम क्या था, सराहा, याद होगा आपको, शोनितपुर नाम था इनका। ठीक है जी, और ये एंटायर जब ये कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो ये सारा जो ये डायनेस्टी थी वो एंटायर किन्नौर और सराहन एरिया को कवर करती थी। देन ये 116th रूलर थे राजा राम सिंह, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी सराहा से रामपुर। तो जो नेक्स्ट जो फाइनल जहाँ से लास्ट रूलर ने भी राज किया है वो था आपके पास रामपुर कैपिटल थी फिर। और लास्ट किंग कौन थे हमारे पास, पदम सिंह जी। तो राजा पदम सिंह जी आप सब जानते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास 122nd जो थे वो राजा थे। और ना एक रामपुर बुशहर में पैलेस है, पदम पैलेस, बिल्कुल ही आप जब आप रामपुर बुशहर उतरते हैं तो राइट साइड में वो पैलेस आता है। ठीक है जी, और 100 इनके ही फिर बेटे आगे गद्दी संभालते हैं। ठीक है जी, राजा कहलाए जाते हैं, टाइटल दिया गया है उन्हें भी, राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है जी, अराउंड जब इनकी राजा पदम सिंह जी की डेथ हुई तो उस समय राजा वीरभद्र सिंह मात्र 13 साल के थे। ठीक है जी, और उनको फिर ये गद्दी दी गई और पदम पैलेस से जो है ये चीज़ें, ये जो रियासतें जो थी आपके पास चलती थी, ये सीट गद्दी बन गई है। ठीक है जी, बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल विलेज। मैंने बोला कि एक रियासत है यहाँ पे, जो सबसे पहले ओरिजिनल सीट जो थी वो कामरू किले में थी। यहाँ पर आप देखिए, इस तरफ आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है कामरू विलेज। ठीक है, ये है कामरू फोर्ट, यहाँ पे ये है कामरू फोर्ट जो कि 5 मंजिला आपके पास इमारत है कामरू फोर्ट, जहाँ पे मेन देवती कौन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कामाख्या देवी या कामाक्ष देवी। ठीक है जी, ये इनकी मेन देवती हैं। अराउंड 5 मंजिला इमारत है, तो थर्ड जो तीसरी मंजिल है वहाँ पे ये देवी जो है वो विराजमान है। ठीक है जी, लगभग 33 टाइप्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं इसमें हैं और वर्शिप किए जाते हैं। सो आज भी इसकी मान्यता बहुत है। ठीक है जी, हजारों साल पुराना ये आपके पास किला है और लकड़ी का बना हुआ 5 इमारता ये किला है। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो राजा राम सिंह की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला कि नॉर्मली किन्नौर सराहन एरिया ये सब कुछ इन्हीं के पास था, परंतु जो इनके किन्नौर के एडजेसेंट एरियाज थे, ये इनकी एक बैटल हुई थी राजा कुल्लू के साथ, और राजा कुल्लू से वो हार गए थे, जो उन्होंने कॉन्क्यूर की थी और गांव कॉन्क्यूर किए थे राजा राम सिंह जी ने। ठीक है, तो हमारी बात थी यहाँ पे कि सैवेज ऑफ, ठीक है जी, ऊपर हमने पढ़ा जोंगते, उसके ऊपर हमने सैवेज ऑफ जो ग्रैंडुअर, ठीक है जी, किसे कहा जाता है, अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडुअर किसे कहा जाता है, देन आया मोने कैमरू क्या है, वो हमने चीज़ देख ली यहाँ पे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं चेतपा। आई होप आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं तो इसको डिटेल्ड में अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। देन चेतपा है। अब ये जो चेतपा हैं ये नॉर्मली एक जुडिशियल सिस्टम की तरह, ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम की तरह एक्ट करते थे। ये एक एक्ट इन द सेंस कि ये नाम दिए गए थे, कोई कुछ करता है तो ये ऐसा एक फाइन, जो फाइन है या पेनल्टीज है उनको ये नाम दिए गए हैं। चेतपा क्या था, फाइन था, किसके द्वारा, बिरादरी पंचायत। बिरादरी पंचायत मतलब काउंसिल ऑफ एल्डर्स, कम्युनिटी के अंदर एक एल्डर्स की कम्युनिटी होती थी, अगर कोई उनका ऑर्डर वायलेट करता था तो आपके पास फाइन लगता था। कुछ और फाइन्स भी है किन्नौर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये जो सोशल कस्टम्स और ये चीज़ें वो पूछी जाती है एग्जाम्स में, जैसे कि इज्जत क्या है, ठीक है, अगर कोई किडनैप करता है या डिवोर्स, ठीक है, सो यहाँ पर जो है कुछ जो है ऐसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है, तो ये इज्जत कहलाया जाता है। तिचिक मिजिक, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी एक पनिशमेंट है,
जब किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ग्रैब कर लोगे, अगर आप एसओएमी में जाते हो या देवता के डायरेक्शन को फुलफिल नहीं करते तो देन ती दरांग शीशे, ये सीरीज और रिपीटेड ऑफेंस, बार बार अगर ऑफेंस करेंगे तो ये आपके पास फाइन्स लगेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। चेतपा, इज्जत, तिचिक मिचिक एंड दी तरंग शीशे, जब आप इन नाम सुन रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में, राइट। चलिए, अब जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं इनके बारे में जिक्र कर लेता हूँ। जैसे सतलुज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए कि सतलुज रिवर जो है एचएस 2019 का क्वेश्चन है कि संस्कृत लिटरेचर में क्या नाम है, शताद्रु। इन 5 मेजर रिवर्स में से हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सी नदी है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, दैट इज सतलुज। ठीक है, ग्रीक नेम ऑफ रिवर सतलुज इज, ठीक है। तो आपके पास मैंने बताया अभी अभी आपको बताया कि जेराट्रोस या हेसिट्रोस ग्रीक नेम है आपके पास, ठीक है। देन 2021 का क्वेश्चन है तिब्बत नेम क्या है सतलुज रिवर का, जुंगती, ठीक है, जुंगती, जो अभी भी मैंने आपको बोला कि रिसेंटली भी एचएस में पूछा गया था, ठीक है। इन द मैच ऑफ द फॉलोइंग, टिडोंग वैली के बारे में, तो चरंगती पास किन 2 वैली को कनेक्ट करता है, यस रिकॉल, और आंसर हमने दे रखा है यहाँ पे टिडोंग वैली एंड वस्पा वैली। और नेम एनी मोनेस्ट्री लोकेटेड इन टिडोंग वैली, तो चरांग मोनेस्ट्री, ठीक है। और भी कई मोनेस्ट्रीज हैं, मैंने आपको बोला टिडोंग वैली में आपके पास जैसे ररांग मोनेस्ट्री है, नाको मोनेस्ट्री है, तो यहाँ में से वैलीज के नाम दिए गए थे और उसमें से चूज करना था हमें कोई मोनेस्ट्री। देन टिडोंग रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हमने पढ़ लिया। सतलुज कौन से गांव में जाकर ये सतलुज से मिलती है, रिश्पा, याद होगा। नेक्स्ट, मोनिया कामरू विलेज पे क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एचएस 2020 में कामरू विलेज किन्नौर में अर्ली सीट थी किस डायनेस्टी की, बुशहर डायनेस्टी की, ठीक है। उसके बाद बुशहर रियासत की राजधानी को कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित किया, राजा छत्तर सिंह ने कामरू से सराहन, सराहन का पुराना नाम शोनितपुर, याद रखिएगा। और सराहन से रामपुर किसने किया, यस राजा राम सिंह ने शिफ्ट की थी, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास ओरिजिनल सीट ऑफ बुशहर डायनेस्टी कामरू किला है, क्लियर है बात। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन चेतपा और ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलाइड सर्विसेज 2018 में चेतपा किन्नौरी सोसाइटी में क्या है, बता दिया, फाइन है बिरादरी पंचायत के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इज्जत क्या है, किस टाइप का ऑफेंस है, इज्जत देखिए ऑब्वियसली बात है, डिवोर्स किसी का होता है तो नॉर्मली बात इज्जत पे आती है, किडनैपिंग करते हैं तो भी बात इज्जत पे आती है, तो ये एक मनी देना पड़ता है, ठीक है जी, उस ऑफेंस के लिए। तिचिक मिचिक क्या है, एचपी पुलिस 2020 का क्वेश्चन था, तो किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ग्रैब करना, ठीक है जी। देन प्रीलिम 2021 का आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे क्या मेंशन है आपके पास कि ती दरांग शीशे जो है वो आपके पास एसोसिएट है विच टाइप ऑफेंस के साथ, आंसर इज रिपीटेड ऑफेंस के साथ, ठीक है जी। सो जो टॉपिक्स मैंने कवर किए वो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं बनाता है और कई क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा और ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी अभी थोड़े समय में। काइंडली मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ज्ञान शॉर्ट करके है, मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। सो अगेन जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्ञान शॉर्ट करके है, ई एजुकेशन मैंने इस चैनल का नाम दिया है, ज्ञान शॉर्ट ई एजुकेशन चैनल। सो वहीं पे व्हाट्सएप चैनल का भी मैं जिक्र कर दूंगा और उसे काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो एट लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट।